इस चैप्टर के शुरुआत में हमें ये पता चलता है शीरा जिसे हैरानी से देख रही होती है वो था एडन। एडन उसके बगल वाले कुर्सी के पास आता है और उस पर बैठते हुए कहता है, तुम्हें देखे काफी दिन हो गया है शीरा, तुम कैसी हो। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं वही तीनों बदमाश को, जिसमें से एक कहता है, रिक क्या तुम्हें सच में करने वाले हो। रिक कहता है, तुम मुझ पर क्यों विश्वास नहीं करते हो, तुम बस वैसा ही करते जाओ जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ, तो हम किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। वो लड़का घबराते हुए कहता है, क्या हो अगर कुछ गलत हो जाए तो। रिक कहता है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी वो दूसरा लड़का कहता है, तो इसका मतलब हम ये समझें रिवार्ड हमें पक्का मिलेगा। रिक उसे कहता है, हाँ, क्या तुम भूल गए हो क्या हुआ था उस पार्टी के दिन में। रिक आगे उसे बताता है, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है लेडी वेलिटा को इतना अपसेट होते हुए। वे दूसरा लड़का कहता है, नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा है। रिक आगे गुस्से से कहता है, हाँ, हम तीनों को हमारे फैमिली मेंबर ही हमें इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम इस काम में सक्सेस हो जाएंगे तो फिर लेडी वेलिटा का फेवरेट पर्सन बन जाएंगे और फिर हमारा नाम भी रईसों के बीच में ऊपर हो जाएगा। रिक आगे हाउटमैन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारे पिताजी जो सोचते हैं तुम एक डरपोक हो, अब वक्त आ गया है उसे बदलने का। लेकिन हाउटमैन बहुत ही ज्यादा उदास रहता है। रिक हाउटमैन के साथ साथ उसके बगल वाले लड़के का भी हौसला बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारा भी इज्जत कुछ खास नहीं है तुम्हारे पिताजी के नजरों में, तो फिर हमें एक करना ही होगा। वो लड़का भी कहता है, हाँ, तुम सच कह रहे हो, हमें किसी भी हालत में इस काम को अंजाम देना ही होगा। रिक कहता है, वैसे भी हम में से कोई भी इस फर्स्ट राउंड को क्लियर तो करने वाले हैं नहीं, तो फिर हम अपना एनर्जी क्यों इसमें वेस्ट करें। हाउटमैन ये सुनकर कहता है, तो फिर हमें अभी क्या करना चाहिए। ये सुनकर रिक एक डेविल स्माइल देता है और वे कहता है, तो फिर हमें रात तक रुकना होगा, उसके बाद हम अपना प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एरिना ग्राउंड, जहाँ पर शीरा रिप्लेटन से कह रही होती है, रिप्लेटन, क्या आपके पास इतना फंड हो गया है जो आप इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। एडन कहते हैं, क्योंकि मुझे अपने नाइट्स का नंबर इंक्रीज करना है, लेकिन कुछ सालों से फाइनेंशियल इशू था जिसके कारण हम इस टूर्नामेंट में स्पॉन्सर करने वाले फंड को कैंसिल कर दिए थे, लेकिन हम कुछ फंड को मैनेज कर पाए इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए। शीरा ये सुनकर अपने मन में कहती है, ऐसा लग रहा है मैं रिप्लेटन को पिछले दिन ही सप्लाईज भेजी हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है एडन, लेकिन अब एडन इस टूर्नामेंट का सबसे बड़े स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। शीरा एडन को देखकर कहती है, क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं। एडन शीरा को देखता है और कहता है, क्या आपने कभी मुझे झूठ बोलते हुए देखा है। शीरा अपने नजरों को चुराते हुए कहती है, नहीं, लेकिन वे अपने मन में कहती है, ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि ये एडन का मनी है और मैं नहीं चाहती इनके बिजनेस में टांग अड़ाना। आगे वे सोचती है, इन्हें इतना अचानक देखकर मैं तो चौंक ही गई थी, लेकिन इन्हें देखकर मुझे अच्छा भी लगा। एडन कहता है, आपको दोबारा देखकर मुझे अच्छा लगा। शीरा भी उसे देखकर कहती है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ एडन और शीरा वॉक कर रहे होते हैं। शीरा एडन से कहती है, क्या आपका तबीयत आजकल ठीक है ना। मुझे ऐसा रिपोर्ट मिला है हमारा लास्ट सप्लाईज कुछ दिन पहले ही आपके यहाँ आकर पहुँचा है। एडन कहता है, थैंक यू मेरे हेल्थ के बारे में केयर करने के लिए, और आपका सप्लाईज के लिए भी ऐसा लग रहा है इस विंटर हम बिना कोई चिंता के ही आपके सप्लाईज के मदद से काट सकते हैं। शीरा एडन की ओर देखती है और कहती है,
एडन। इसी बीच एडन उसे देखकर कहता है, हिरण्या में जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि मैं भी आपका ऋणी हूँ। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। शीरा ये सुनकर उसकी ओर हैरानी से देखने लगती है। शीरा आगे नजरें को छुपाते हुए कहती है, ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था और हम दोनों ने ही इस एग्रीमेंट को साइन किए थे, इसीलिए आप मुझे थैंक यू ना कहें। एडन फिर भी उसे मनाते हुए कहता है, ये आप ही का प्रस्ताव था जिसके कारण हमारे यहाँ के हजारों जिंदगियां बच गई है। एडन जो कि उसी को देख रहा था, शीरा उसके आंखों को देखकर कहती है, एडन के आंखों में एक गहराई सा है और ऐसा लग रहा है ये आंखों मुझसे कुछ कहना चाहती है। आगे शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है? शीरा एडन को देखकर कहती है, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एडन जो कि ये सुनकर कहता है, मैं जन्मा था एक नोबल फैमिली में, लेकिन मेरे फैमिली वे भी मुझे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सिखाए हैं। आगे वो कहता है, अगर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को मेजर करें तो ये दोनों तरफ एक बैलेंस बनाता है जो कि फेयर भी है। शीरा उसे देखकर कहती है, तो फिर मुझे आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ना ही आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें। आगे वो कहती है, बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट में गुडविल नाम का कोई चीज नहीं रहता है। मुझे उम्मीद है आप इसे समझ रहे हैं। एडन ये सुनकर उसे हैरानी से ताकते रहता है। शीरा कहती है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप कर्ज में हैं, तो ये एक अननेसेसरी बैड थिंग होगा। आगे वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपका ग्रैटिट्यूड लेना है। आगे वो कहती है, मैं क्यों एडन से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ? क्या ये ऐसा तो नहीं हो रहा है फिर से मेरे दिल के साथ कुछ खिलवाड़ होने वाला है? इतने में एडन शीरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। एडन शीरा को देखते हुए कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपके कर्जदार हूँ या फिर नहीं, आप जैसा चाहें वैसा आप समझ सकते हैं। आगे वो कहता है, मैं तो केवल उसी पर विश्वास करता हूँ जिसे मैं अपने आँखों से देखता हूँ। इतना कहकर एडन खड़ा होता है और कहता है, यहाँ का मौसम और भी ज्यादा ठंड होने लग रहा है, मैं तो अंदर चला। शीरा जो कि बाहर उसके साथ अभी जो हुआ है उसके बारे में सोच रही होती है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एरिना ग्राउंड, जहाँ काउंट कहते हैं, आज का प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया, जितने भी कैंडिडेट हैं वे सब अब छोटा सा एक ब्रेक ले लें। काउंट शीरा को देखकर कहता है, समय काफी बीत गया है, हमें भी कुछ खा लेना चाहिए। शीरा भी कहती है, हाँ सच में बहुत देर हो गया है, तो मुझे भी लग रहा है मुझे भी अब चलना चाहिए। इसी बीच उसके पीछे रीचल आती है और कहती है, लेडी ब्रिल्टोक्सन, क्या आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं? हमने रेस्टोरेंट में कुछ टेबल रिजर्व करके रखे हुए हैं। इतने में वहाँ एडन आता है और वे कहता है, मुझे माफ करे यंग लेडी, शीरा मेरे साथ जाएगी। रिचल उसे देखकर शॉक हो जाती है और वे कहती है, ठीक है ठीक है। आगे वो घबराते हुए कहती है, मुझे माफ करें आपके प्लान में इंटरप्ट करने के लिए, और वो वहाँ से चली जाती है। एडन शीरा को देखकर कहता है, कबाब में हड्डी बनने वाली तो चली गई, अब हमें भी चलना चाहिए। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा को किसी को देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम शीरा है और मैं ब्रिल्टोक्सन फैमिली से हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।